Assalamu alaikum everyone. Today the topic which we are going to cover is letter. What is letter? Why it is important? What is the reason behind learning how to write a letter? See, letter जो है वो हमने क्लास 9th में भी कवर किया, क्लास 10th में भी किया, फिर कॉलेज में भी कर रहे थे, सेकेंड ईयर में भी किया और ये तकरीबन यूनिवर्सिटी में भी अब है। तो हर स्टेज पर लेटर जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो समझना ये ज़रूरी है कि लेटर है क्या। लेटर्स आर रिटन टूल्स that is used to express our ideas, information, message, request, order, complaint, opinion, etc. और etc. किसी भी शख्स को अगर हम अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आया वो इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट है और इन द फॉर्म ऑफ कोई ऑर्डर हो, या इन केस एक कंप्लेन भी हो सकती है, और या हमारा कोई अपना ज़ाती ओपिनियन है जो हम मेंशन करना चाहते हैं। ऑल टाइप ऑफ रिटन फॉर्म्स इफ followed by a specific kind of pattern are considered to be the letters. उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? उनको हम लेटर्स कंसिडर करते हैं। लेटर्स आर एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ये याद रखिएगा। लेटर्स जो हैं वो ज़्यादातर, बल्कि क्या कि मुकम्मल तौर पर रिटन फॉर्म जो है इसी में लिखा जाता है और इसी में ही वो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा भी कहलाता है। लेटर्स हैव अ मेजर यूज़, इनका एक ख़ास किस्म का इस्तेमाल भी है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी ये आते हैं, इनको यूज़ किया जाता है, इनको हम यूज़ करते हैं। तो लेटर्स इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ इसलिए कि हम इनको स्कूल की पर्पस, स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि तकरीबन ये हर स्टेज ऑफ लाइफ में हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि लेटर अगर लिखे जाते हैं तो किस तरह से लिखे जाने चाहिए, कौन सा पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए और कितने। अब लेटर कितने किस्म के, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। लेटर हमारे पास बेसिकली आते हैं दो किस्म से। बेसिक्स इसकी दो किस्म की हैं, बेसिक उसके अलावा ये 3 किस्म के भी एग्जिस्ट करते हैं। जो 3 तरह के लेटर हैं जो फॉलो किए जाते हैं, एक है फॉर्मल, और फिर दूसरी कैटेगरी होती है सेमी फॉर्मल की, और फिर थर्ड कैटेगरी आती है इनफॉर्मल की। हम जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो ज़्यादातर अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने किसी जानने वाले को लिखते हैं। और ये इनफॉर्मल लेटर जब भी हम लिखते हैं इसके पीछे कोई ख़ास पर्पज़ नहीं होता, और मे बी हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। मतलब दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम ये इनफॉर्मल लेटर क्यों लिख रहे हैं। अलबत्ता ये है कि जब इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो इसमें किसी किस्म का स्पेसिफिक पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक स्लाइड सा लेटर पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स को नहीं गौर से देखा जाता। इसीलिए इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। हमने अपने कभी 9th क्लास में हम कभी अपने फादर को लिखते हैं, कभी मदर को लिखते हैं, कभी दोस्त को, कभी किसी भाई को, कभी किसी बहन को। सो दिस वाज द वे where we used to write informal letters. Now, formal letters. They are used for professional purposes. इसके लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है। अब ये ऑफिशियल पर्पस क्या है जिसके लिए लेटर का इस्तेमाल किया जाता है? अब ये ऑफिशियल पर्पस हमारे पास मुख्तलिफ हो सकता है। आया वो बिजनेस लेटर होगा, बिजनेस की किसी डील के लिए लिखा गया होगा, या कोई प्रोफेशनल लेटर हो सकता है वो, ठीक है। और जब हम फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर एक ख़ास किस्म के स्पेसिफिक पैटर्न को भी फॉलो करता है। इसमें ख़ास स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, स्पेसिफिक स्टाइल को फॉलो किया जाता है। और
फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो नेचुरली जो है वो एक ख़ास किस्म का फॉर्मल स्टाइल फॉलो करते हैं जो कि नेसेसरी है, जिसको इग्नोर नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर्मल लेटर कैन बी रिटन फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न, और उसको कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। मैंने आपको बताया मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए लिखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू एक्सप्रेस योर कंसर्न वाइल वर्किंग इन अ प्रोफेशनल सेटअप। अब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी पोजीशन पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल लेटर लिख सकते हैं, तो उसको हम कवर लेटर कहते हैं। अगर आप किसी सिस्टम का हिस्सा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इसके बारे में लिखो, अपने एक्सपीरियंस का इजहार करो, तो वो एक्सपीरियंस लेटर भी हो सकता है। हम एक्सपीरियंस लेटर उसे भी कहते हैं जब हम किसी जॉब के बारे में लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो हमें उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि ये हमारे पास जो है, या आप इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया है आपको काम करते हुए। तो ये जो छोटी छोटी रीजंस है, ये भी ऑफिशियल उसमें आता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसको और पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ये भी जानना चाहें कि अगर आप किसी किसी ऑर्डर करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो आजकल तो हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं ऑफिशियली पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कोई वेबसाइट यूज़ करती है, कोई ऐप यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए अप्लाई किया जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए। लेकिन वैसे भी इसके लिए लेटर्स भी लिखे जाते हैं। सो हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, उसके लिए भी लिखा जाता है लेटर को। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हो सकती है कि कभी हम किसी एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लेटर लिखते हैं, तो कभी हम किसी सैनिटेशन डिपार्टमेंट के हेड को लेटर लिखते हैं, कभी हम यही ख़त जो है वो पीडीए के चेयरमैन को भी लिख सकते हैं। सो देयर आर वेरियस पर्पस ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। ठीक हो गया। The first method is indented format. इसको ट्रेडिशनल फॉर्मेट भी कहा जाता है and it is used for various purposes. ये फर्स्ट मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो है वो ब्लॉक्ड फॉर्मेट कहलाता है। ब्लॉक्ड फॉर्मेट ये भी हम आपको दिखाएंगे। थर्ड जो है वो फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट कहलाता है, फॉर्मेट कहलाता है। तो ये हमारे पास 3 स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके ज़रिए लेटर लिखे जाते हैं। अब ये जो आप गौर से देख सकते हैं पिक्चर को, आपकी तवज्जो होगी एक ख़ास किस्म के लेटर पैटर्न पर। एक साइड पे राइट साइड के ऊपर प्लेस कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ का एड्रेस, अपना डेट, ये आपने मेंशन। अब ये एक नेचुरल है, और इसके फिर लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो सेंडर्स एड्रेस को मेंशन किया जाता है। ये इंडेंटेड जो है इसमें पैटर्न को, ये वाला पैटर्न जो है ये इंडेंटेड पैटर्न कहलाता है। ठीक है, इंडेंटेड पैटर्न में सबसे पहले जो खत लिख रहा है वो अपना एड्रेस मेंशन करता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद हम जो है वो रिसीवर का एड्रेस मेंशन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर कौन होता है। वो जो ख़त को रिसीव कर रहा होता है वो रिसीवर कहलाता है। तो जो ख़त लिखने वाला है, लेने वाला है, उसका भी एड्रेस बीच में मेंशन। अब इसका एड्रेस बीच में क्यों मेंशन किया जाता है? ताकि हम इसका एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस इसलिए मेंशन किया जाता है ताकि जो रिसीवर है वो अगर रिप्लाई करना चाहे, हमें इसके हवाले से कुछ कहना चाहे, तो वो उसके पास उसका हमारा एड्रेस हो, वो हमें ख़त लिख सके। और जब हम उसको ख़त लिखें तो उसको ख़त मिल जाने के बाद उसको भी पता हो कि मुझे ही ख़त लिखा गया है, मेरे इस ख़ास पर्पस के लिए मुझे ख़त भेजा गया। इसके बाद ग्रीटिंग्स कहलाती हैं। सैल्यूटेशन जो है, ग्रीटिंग सैल्यूटेशन सलाम दुआ को कहते हैं। हेलो माय डियर, हाउ आर यू, ये वाला जो है लिखा जाता है, या अस्सलाम वालेकुम लिखा जाता है। ये वो तरीक़ेकार है जिसको हम सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग कहते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करेगा। देखिए, जो आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, ऑफिशियल पर्पस के लिए आप लिख रहे हैं, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए जब आप लेटर लिखते हैं तो फिर जो लिसनर है उसको पता होना चाहिए कि भाई ये वो ख़त क्यों लिख रहा है, और वो जो रीडर है उसको पता होना चाहिए कि ख़त जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है। उसने उसको सुनना है,
उसने उसको गौर से सुनना है, तो लाजमी बात है उसको इस इन्फॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप रेफरेंस वगैरह लिखते हैं, एंड देन उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। रेफरेंस का मतलब ये आप किससे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं उसका मेंशन कर सकते हैं, नाम वगैरह। और फिर बॉडी ऑफ द लेटर, याद रखिएगा बॉडी ऑफ द लेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें पैराग्राफ में डिवाइडेड फॉर्म में आप मेंशन करते हैं कि आप ख़त लिख रहे हैं तो किसको लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आप अपना पर्पस मेंशन करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना पर्पस मेंशन करते हैं, सेकंड में इंट्रोडक्शन देते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में अपने पर्पस को मेंशन करते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में अगर आप प्रोनाउंस करते हैं तो आप उसका थैंक अदा करते हैं, शुक्रिया कि उसने आपके मैसेज को, आपके इस लेटर को पढ़ा और इसको सीरियस लिया। ये पैटर्न है कौन सा, याद रखिएगा इंडेंटेड पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉक फॉर्मेट। अब ब्लॉक फॉर्मेट क्या है? ब्लॉक फॉर्मेट हमारे पास एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे बिल्कुल डिफरेंट जाता है, और सब कुछ ऑन द लेफ्ट साइड के ऊपर ही लिखा जाता है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, और उसके बाद वही सैल्यूटेशन और जनरल ग्रीटिंग्स वगैरह जो हमने अभी की, फिर सब्जेक्ट रेफरेंस। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, बट सब कुछ जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है, राइट साइड पर किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता एक्सेप्ट डेट को, ठीक है। ये मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास इसका पैटर्न आ रहा है वो है फुली ब्लॉक फॉर्मेट। फुली ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि डेट, एड्रेस, प्लेस, सब कुछ जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखा जाता है, नथिंग इज़ रिटन ऑन द राइट साइड। और इसमें क्या फॉलो किया जाता है, आप देख सकते हैं, सेंडर एड्रेस है, ठीक है, जो भेजने वाला है वो देगा, फिर उसके बाद डेट होगी, फिर रिसीवर एड्रेस होगा, और फिर उसके बाद वही ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन का प्रोसेस है। फिर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, आप किस पर्पस से लिख रहे हैं, लेटर लिखने का पर्पस क्या है वो मेंशन किया जाएगा। रेफरेंस मेंशन करेंगे कि क्या रीज़न है, किसको लिख रहे हैं आप, ये भी इसमें मेंशन करेगा। और बॉडी ऑफ द लेटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैराग्राफ्स में आप लिखेंगे कि आप क्यों लिख रहे हैं, वजह क्या है, जो भी लिख रहे हैं वो बीच में मेंशन करेंगे। फाइनली जब आप बात ख़त्म करने लगेंगे तो आप अपने सिग्नेचर करते हैं, और उसके बाद आप बात को ख़त्म करते हैं। सो दिस इज़ 3 वेज, सिंपल वेज ऑफ हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है। आई होप ये फ़ायदेमंद रहा हो, समझ आई हो। अगर इसमें कहीं पर कन्फ्यूजन है, आपको फॉर्मल लेटर के तरीके की समझ नहीं आई, तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।